ओम नमः शिवाय। जैसा कि आप सभी लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि ब्रह्मचारी को किन चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए, किन चीज़ों को अपने जीवन से बाहर निकाल फेंक देना चाहिए। 100% आप ये समझिए कि आपको उन चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है जो आपके ओज तेज को छीन लें, जो आपके बल को छीन लें। आप ये समझिए कि आपको किसी भी प्रकार का, ये नहीं है कि एक प्रकार का, किसी भी प्रकार का साबुन का प्रयोग नहीं करना है। कोई भी साबुन आपका हो। अब ये आप कहेंगे कि अगर हम साबुन का प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या करें, प्रयोग में क्या करें, उसके विषय में भी हम आज चर्चा करेंगे। परंतु आप ये समझिए कि आप बिल्कुल किसी भी प्रकार का साबुन का प्रयोग ना करें। अगर आपको अपने चेहरे पर तेज चाहिए, आपको अपने चेहरे को चमचमाता हुआ दिखना चाहिए, आप यदि आपको ऐसा लगे कि हाँ हमें कोई देखे, 10 लोग देखकर आकर्षित हों, तो आप 100% सर्वप्रथम आप साबुन को छोड़िए। दूसरा, आपको शैम्पू को भी छोड़ देना है। आप ये सोचेंगे कि अगर अब हम शैम्पू नहीं लगाएंगे तो हमारे बालों को नुकसान होगा। हमारी भी प्रकार का, एक कंपनी में नहीं बता रहा हूँ कि एक कंपनी को छोड़िए, कोई भी शैम्पू आपके विषय में हो आप उसे छोड़िए। कोई भी शैम्पू आपके लिए सही नहीं है। कारण क्या है? और ये नहीं कि ये ब्रह्मचर्य के लिए सही नहीं है, किसी भी मनुष्य के लिए सही नहीं है। ये किससे बन रहा है? ये शैम्पू साबुन किससे बन रहा है? ये केमिकल से बन रहा है। और वो केमिकल हमारे शरीर के लिए क्या उत्तम होंगे? वो केमिकल हमारे शरीर को क्या कहते हैं कि सौंदर्य प्रदान करेंगे। जब भी आप साबुन लगाएंगे आपके पूरे चेहरे पर, आपके पूरे शरीर पर ड्राइनेस आ जाएगा। आपका जो प्राकृतिक क्लीनर है, जो कि आपसे प्रकृति आपको दे रही है, वो एक आपके चेहरे पर तेल नुमा निकलता है। जैसे अपने पे देख रहे होंगे इस समय चमक रहा है थोड़ा बहुत ऐसे, वो क्या चमक रहा है? क्या वो क्रीम लगाकर चमक रहा है? क्या वो तेल लगाकर चमक रहा है? नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ आपका ब्रह्मचर्य पालन से आएगा। और अगर आप ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं तो आपको ये समझने का है कि अगर आप ब्रह्मचर्य पालन में लगे हुए हैं और आप शैम्पू, क्रीम, तेल, इन तीनों में से किसी का प्रयोग अपने चेहरे पर कर रहे हैं, तो ये जो तेज आपको दिख रहा होगा थोड़ा बहुत कुछ दिन का, ये आपके चेहरे पर कदापि नहीं आ पाएगा। आप बिल्कुल इससे अछूते रह जाएंगे। आप अगर, हम कहते हैं 10 साल, 20 साल, 50 साल लगातार ब्रह्मचर्य का पालन कर लेंगे बिल्कुल नियम से, और इन सब का प्रयोग करेंगे, आपके चेहरे पर तेज नहीं आ पाएगा। आपके तेज को हर लेगा, आपके ओजस को खींच लेगा, हरण कर लेगा, क्षरण कर देगा बिल्कुल। ये साबुन, तेल, क्रीम, हाँ तेल लगा सकते हैं, और वो भी तेल कौन सा लगाना है? तेल सिर्फ और सिर्फ कड़ुआ तेल लगा सकते हैं, राई का तेल लगा सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल जिसे कहा जाता है। और वो भी अगर आपके घर पर हो, जो घानी होता है सरसों का, उसे आप जाकर कोल्हू में पिरवा कर अपने सामने शुद्ध तेल लगाएं, तब तो आपके लिए अति उत्तम होगा। अन्य कोई भी तेल उपयोग में ना लें। अन्य कोई भी तेल अगर आप उपयोग में ले रहे हैं तो बहुत ही गलत होगा। जैसे मैं क्या करता था पहले, मैं बहुत से क्रीम, तेल और क्या कहते हैं कि जहाँ भी बाल कटवाने जाता था बिल्कुल पूरे चेहरे पर क्या है कि मार साबुन, तेल, क्रीम पूरा वो लगा कर 100-100, 150 रुपये ले लेकर वो बनाते थे बिल्कुल। और क्या है कि बाल में भी डेली मैं कुछ ना कुछ वहाँ पर जाकर क्रीम लगाया करता था। हमारे बाल झड़ गए सब सबसे बड़ी बात समझिए, बाल ही उड़ गए सब हमारे चेहरे से। और आप ये समझिए कि आपका भी वही हाल होगा। आप यदि वैसे चलेंगे, क्रीम अपने बालों में कभी ना लगवाएं। दाढ़ी बनवाते हुए जो वो क्रीम लगाते हैं वो भी क्रीम नहीं, सिर्फ वैसे ही कटवाइए। अगर कटवाना है तो छिलवाइए, तो वैसे ही छिलवाइए, कुछ नहीं लगवाना है। अगर लगवाएंगे तो क्या होगा, आपका वो सब खत्म कर देगा। कितने दिन से वो धरे हैं सब केमिकल का, और केमिकल हमारे शरीर पर काम नहीं आएगा। हमारे ऋषि मुनि, हमारे राजा गणों को पहले के देखो, कितना ओज तेज उनके चेहरे पर हुआ करता था, कितना चमकदार चेहरा, सूर्य की तरह चेहरा चमकता था। तो क्यों? क्या वो क्रीम लगाकर बनवाते थे? क्या शैम्पू लगाकर बनवाते थे? नहीं, बिल्कुल शुद्ध जल लगाकर, सिर्फ पानी लगाकर हमारा बनाइए। वही कार्य मैंने शुरू किया। मैं बाल भी कटवाने जाता हूँ तो सिर्फ पानी, दाढ़ी कटवाता हूँ तो सिर्फ पानी, कुछ भी सिर्फ पानी, स्नान करता हूँ तो सिर्फ जल से, और क्या कहते हैं कि उसमें कुछ नहीं। और जब से मैंने ये करना शुरू किया मेरे प्रिय बंधुओं, हमारे चेहरे पर अनेक प्रकार से इतना अच्छा बदलाव आया, कहने की बात है। हमारे चेहरे पर हमेशा डुंडसा, फुंसी, फोड़ा, ये सब क्या है कि बहुत अधिक हुआ करता था, बहुत अधिक हुआ करता था। किसी दिन इधर, किसी दिन इधर, किसी दिन उधर। जब से मैंने ये कार्य किया, एक भी पूरे चेहरे पर कहीं नहीं दिखता। परमात्मा की कृपा ऐसी हुई कि बिल्कुल
चेहरा पे मैं सोचता था कि ये कभी डुरसा डुरसी फुंसी ठीक भी होंगे, और डेली दवा के चक्कर में पड़ा रहता था कि ये दवा खाओ, वो दवा खाओ, यहाँ से दवा लो, वहाँ से दवा लो, ये हल्दी लगाओ, वो पाउडर लगाओ, बहुत से क्रिया किए। हाँ, हल्दी आप अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। हल्दी जो है कि प्रकृति की चीज़ है, और वो भी हल्दी ये पैकेट वाला हल्दी नहीं। ये लोग जो पैकेट का हल्दी बनाकर बेच रहे हैं वो मिलावटी हल्दी। आप घर की हल्दी जो बोई गई हल्दी है उसे खनकर और उसे कूट कर अगर आप अपना चेहरा पर लगाना चाहें सुंदरता के लिए तो वो ठीक है। अपना जो है कि एक काम करिए कि ये ले लीजिए चावल, चावल ले लीजिए, उसको धो लीजिए अच्छे से। चावल धोने के बाद उसको सुखा दीजिए। चावल जब सूख जाए तो उसको पिसवा दीजिए। पिसवाने का मतलब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, इतना ही तो पीसेंगे। और इतना पीसने के बाद उसके बाद उसे धर दीजिए, और थोड़ा बहुत डेली प्रतिदिन निकाल कर उसमें हल्दी कूट कर मिलाकर, दोनों चीज़ मिलाकर अपने चेहरे पर लगाइए। अगर उसमें आप एलोवेरा मिला सके तो अति उत्तम होगा। वो लगाने के बाद जब सूख जाए तो उसके बाद पानी लेकर उसको रगड़ कर धो लीजिए। आपके चेहरे पर बहुत अधिक चमक उस समय आएगा। ये नहीं कि ऐसा चमक नहीं आएगा जैसा हमारे चेहरे पर इस समय है, ऐसा नहीं आएगा, ये भी मैं बता रहा हूँ आपको। परंतु हाँ, आपके चेहरे पर आधा एक घंटा के लिए क्रीम से भी अधिक चमक आएगी। वो जो फेयर लवली, फेयर हैंडसम, क्या क्या बहुत से क्रीम निकले हैं, वो लगाने से लाख गुना अधिक चमक वो चावल और क्या कहते हैं कि क्या वो हल्दी और क्या कहते हैं कि जो एलोवेरा, ये तीन चीज़ मिलाकर लगाने में वो आएगा आपके पास। परंतु आप ये समझिए कि आपको चेहरे पर अगर ओज तेज चाहिए तो इन सबको छोड़ दीजिए। और जो मैंने अभी बताया कि क्या कहते हैं कि ये चावल, क्रीम, चावल और क्या कहते हैं कि हल्दी और एलोवेरा, ये सब भी लगाएंगे तो ठीक है। परंतु ये भी मैं अब नहीं लगाता, वो साल भर पहले लगाता था। अब मैं कुछ नहीं लगाता चेहरे पर। चेहरे पर लगाता क्या हूँ? सिर्फ और सिर्फ माटी। अब समझिए आपकी, आप सोचेंगे कि माटी लगाने से क्या होगा। माटी आपको क्या है कि हमारा पूरा शरीर ही माटी ही है, पूरी शरीर माटी है, तो माटी ही इस पर कार्य करेगा। हमारे ऋषि मुनि बता गए कि माटी जितने अच्छे से हमारे चेहरे को धो सकती है, माटी जितने अच्छे से हमारे शरीर को धो सकती है, उतने अच्छे से कोई भी क्रीम, तेल, साबुन कुछ नहीं लगाकर धोया जा सकता। सिर्फ और सिर्फ माटी लगाइए। और कौन सा माटी? पोतनी माटी, पीली माटी जो होती है वो आप लगा सके तो अति उत्तम है। और यदि उससे भी उत्तम आप ना जाना चाहते हैं, सर्वोत्तम लेना चाहते हैं, तो एक कांति मिट्टी जो आती है वो लाकर आप लगाइए, वो आपके लिए सर्वोत्तम है। और वही कार्य मैं किया करता हूँ। मैं तो कांति मिट्टी नहीं लगाता, मैं तो वही मिट्टी, पीली मिट्टी जो होता है वही कहीं से भी मिल जाता है तो उसको उठा लाता हूँ और वही लगाता हूँ। और वही चेहरे पर नहीं, पूरे शरीर पर मैं वही मिट्टी लगाकर स्नान करता हूँ। प्रतिदिन नहीं, महीने में 1 बार 2 बार, प्रतिदिन सिर्फ जल से स्नान करिए, घर्षण स्नान। वही लेकर अपना तौलिया चौचक रगड़ कर स्नान करिए, और फिर उसके बाद पोंछ लीजिए रगड़ कर। जितना अधिक तीव्रता से रगड़ सके, जितना आप में सहन शक्ति हो, क्षमता हो, उस हिसाब से चलिए। आपके चेहरे पर ओज तेज प्रकट होना स्टार्ट होगा मात्र 21 दिन के बाद। मात्र 21 दिन के बाद आप अपने चेहरे में बदलाव देखेंगे, आप अपने बल में बदलाव देखेंगे। ये सब जो है कि केमिकल जब हम लोग लगाते हैं तो हमारे शरीर का भी हरण करता है, हमारे बल का भी हरण करता है। क्रीम, तेल, साबुन, ये सब क्या है? ये सब हमारे पूरी तरीके से शरीर को भ्रष्ट करने की चीज़। इसीलिए आज हमारे पूरे देश में ऐसा एक भी योद्धा नहीं निकल रहे हैं, एक भी वीर नहीं निकल रहे हैं जो 2.5-3 कुंटल 4 कुंटल उठा दें। और हमारे महाराणा प्रताप 2.5 कुंटल एक साथ लेकर दौड़ते थे रफ्तार में। और वो सोचिए क्या, मात्र 250 साल पहले वो क्रीम, साबुन, तेल लगाकर नहीं दौड़ते थे। वो ब्रह्मचर्य की ताकत थी मेरे प्रिय बंधुओं। ब्रह्मचर्य का पालन करिए। वीडियो आगे अग्रेसित जरूर करिएगा जिससे अन्य जनों को लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओम नमः शिवाय।